ये समाधि आज पंडित टोडरमल जी का समाधि का दिवस है। यानी हमारे लिए तो पंडित जी की विरह का दिन है। जब भी इस क्षण को और इस दिन को याद करते हैं तो सामान्य समय में भी आंखें सजल हो जाती हैं। तो दिन हो तो क्या कहने लगा। पंडित जी का हम पर असीम उपकार है। एक कलिकाल में एक काल पंचमी है आज, जो पंचम काल लाने वाली थी। एक काल पंचमी ने एक पवित्र आत्मा का हमसे विरह कराया है। पंडित जी का जीवन बड़ा पवित्र था। उनके बारे में क्या कहें। कई बार आपको सभाओं में और कई बार इन प्रसंगों को सुनाया है। अति पवित्र एक सरल महापुरुष सरल जीवों को क्या मालूम रहता है संसार की कुटिल नीतियों के बारे में। सहज सरल स्वभावी जीव तो जिन शासन को अर्पण होके अपना कार्य करते रहते हैं, ये कलिकाल वालों को क्या सूझता है। जो कुटिल संसारी होते हैं उनको ये कसाई सूझती हैं। सहज सरल समय सार के साथ रहने वालों को तो एक ज्ञानी ज्ञान सूझता है। वे तो यह कहते हैं कि हमको तो ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। ज्ञान के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं दिखता। जिन्हें ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है उनके जीवन में शांति और सुखी सुख दिखाई देता है। जिनकी संपूर्ण चर्या ज्ञान में ही हुआ करती है। ऐसे ही पवित्र आत्मा टोडरमल जी थे। भूले हुए इतिहास की तुमको याद दिलाते हैं। महामना टोडरमल जी की गाथा गाते हैं। जागो जागो जनी बाई कथा ये जगा रही सुखदा। इस प्रसंग में तुम्हें जगाने पुनः इतिहास दोहराते हैं। पावन पुरुष थे, सरल स्वभावी थे, जगत से उदासी थे, चैतन्य के अनुभवी थे।
अभिमान तो उन्हें छू नहीं पाया था, जागृत विवेक था, जागृत प्रतिभाशाली थे, अनेक गुणों की खान थे। आज पंडित जी का समाधि दिवस, टोडरमल जी का, वो तो मेरा हृदय है। सिद्धांत में दृढ़ थे, जीवन में सरल थे। क्या गजब होता है उन जीव महापुरुषों का जीवन भी। सिद्धांत में दृढ़ थे और वैसे सरल थे। अज्ञानियों को दृढ़ लोग कठोर लगते और सरल भोले लगते, जबकि भोले और कठोर अलग होते। ये भोलापना और कठोरपना ये तो मूढ़ों को होता है। ज्ञानी सरल होते हैं, भोले नहीं होते। भोले मतलब जो आया सो मान लेना, ऐसा नहीं। मानने योग्य भगवान की जनाज्ञा को ही सहज सरल भाव से स्वीकार करते हैं। जो कह दिया सो मान लिया। किसी ने कसाई में कह दिया, किसी ने अपनी पोषण कराने के लिए कह दिया और हमने वही मान लिया। अरे जनाब ना चल पाई कि नहीं चल पाई ये सोच। सरल होते हैं भगवान की आज्ञा के पालन करने के लिए, और दृढ़ होते हैं जगत की बातें न मानने के लिए। नहीं आई समझ में? दृढ़ होते हैं, विपरीत बात जीवन में विपरीतता कभी नहीं आ सकती। और सरल होते अपने भगवंतों की आज्ञा, बस भगवान की आज्ञा में ही गुरु और शास्त्र जिनवाणी गुरुजन जो भी कुछ सब आ जाएगा। भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई कहे तो, कोई गर्दन काट दे तो भी दृढ़। सिर कटे तो कटे, परे इनके सिवा सिर कहीं भी नहीं झुकाएंगे। श्री देवसात गुरु के अलावा, भगवान के सिद्धांत के अलावा उनका कहीं माथा नहीं झुका करता, उनकी श्रद्धा नहीं झुका करती। तो वे एक जयपुर नगर दिखता तो गुलाबी कहते हैं, लेकिन केसरिया हो रहा था उस केसरिया ध्वज लहराए नगर जयपुर के मान। अरे प्रभाव न बरते सुखदाई नगर जयपुर के मान। इस पावन पुरुष के धन्य जननी, धन्य जनक, धन्य थान, धन्य स्थान, धन्य वे काय के परमाणु, पुद्गल परमाणु, जिनने इनकी काया का रूप धारण किया था। धन्य वे भाषा वर्गना के वचन जो इनके मुख से निकला करते थे। धन्य था इनके चरण, धन्य था इनकी श्रद्धा, धन्य था इनका ज्ञान। ऐसी पार परम, ऐसे पवित्र पुरुष के धन्य पिता का नाम जोगी दास था। मैया थी उनकी रंबा देवी। और भाई का लोक परिचय मिलता है तो एक पवित्र कुल खंडेल बाल और गोतिका गोत्रज थे। लोग कहते हैं वे ग्रस्त थे, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मस्त थे। लोग कहते हैं कि उनके दो पुत्र थे, गोमानी राम एक हरिश्चंद्र। और ज्ञानी ऐसा कहते कि उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग। ये बाहर में गुमानी राम और हरिश्चंद्र दिखते थे, लेकिन भीतर में तो ज्ञान और वैराग्य की महाशक्ति दिखती थी।
ज्ञानी भवति नियमतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, यानी कहीं वे रुका नहीं करते थे किसी भाव में और निरंतर ज्ञान स्वरूप का वेदन करते थे। कर्म का उदय आता था लेकिन उदय में नहीं रहते थे, ज्ञान का संचितन करते थे। ऐसे परम पवित्र पुरुष थे वे। एक ही लगनी थी उनके अंतर में, जिन शासन के लिए सर्वसर्पण हो जाए, केसरिया फहराते हुए ये प्राण भी चले जाए, तो भी चिंता कछु है नाई ये, जिनवर हमें सुख जे जिनवर और माई, जिन शासन फैले सुखदा। पवित्र पुरुष, कोई अद्भुत उनका बचपन होगा, कोई अद्भुत उनके बचपन में ओम नमः सिद्धम शब्द निकले होंगे। देखो कुमार भाई साहब, अब वो हमें इतिहास में नहीं मिला करता, इतिहास भले खोज नहीं पाया, लेकिन हमें तो अद्भुतता लगती है। एक अनुमान प्रमाण होता है कि जिसके वचन निर्मल होते हैं उसके विचार भी निर्मल होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जिसके वचन में कोमलता होगी, विनय होगी, सरलता होगी, उसके अंदर भी विचारों में कोमलता आए बिना वचनों की कोमलता आती नहीं। और वचन में कोमलता होगी तो आचरण में भी कोमलता होगी, और विचार में कोमलता सरलता तब आएगी जब भगवान के तत्वों का साचा विचार चले। तो वे पवित्र पुरुष, लोग कहते हैं ग्रस्त थे, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा के साथ रहा करते थे। गुमानी राम और हरिश्चंद्र को बाद में शिक्षा देते थे, लेकिन भीतर तो अपने ज्ञान और वैराग को ही पुष्टि करते रहते थे। ऐसा उनका बड़े रूप का ही इतिहास मिलता है। कहते हैं जीविका के लिए कुछ समय सिंगाड़ा भी रहे, सिंगाड़ा जीविका के लिए रहे, लेकिन मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, ये जीविका थी उनकी। वे सेठ के यहां रह रहे थे कि श्रेष्ठ के यहां रह रहे थे? सेठ के यहां रह रहे थे, ये तो बाहर में कथा आती, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा में रह रहे थे, भीतरी बात थी। उस समय भी भले भी वो कहाँ रह रहे थे, लेकिन उनकी कलम चला करती थी। ब्रह्मचारी राय मणि जी जब मिलने गए थे तो वहीं मिलने गए थे, और वहां पर मिलकर के एक बाल ब्रह्मचारी व्यक्तित्व ने यह कहा, कोई अद्भुत पुरुष है। टोडरमल जी का समाधि दिन, कोई अद्भुत पुरुष है। दौलत राम जी ऐसा लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मुनिवर समवृत्ति जान, ऐसा लिखते हैं दौलत राम जी। दौलत राम कासलीवाल जी, जिन्होंने पद्म पुराण आदि ग्रंथों की वचनिकाएं लिखी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो अधूरा रह गया था उसको पूरा किया। मुनिवर समवृत्ति जान, ऐसे पावन पुरुष न जयपुर आए, और जयपुर में कोई अद्भुत उस समय परिकर बन गया था।
और लोग तो उनको टोडरमल जी कहते थे, और वे तो क्या देखा करते थे, मैं जीव द्रवी मम चेति न गुण याद रहे सुखदाई। रे टोडरमल जी कौन है भूल जाए सुखदाई। अरे गायक के दुनिया की हम गाथा गाते हैं, समाधि दिवस पर टोडरमल जी की कथा सुनाते हैं। मैं तो जीव द्रव्य, चेतना मेरा कौन है, ज्ञानमयी मेरा जीवन है, ज्ञानमयी मेरा हार है, ज्ञानमयी मेरी श्रद्धा है, ज्ञानमयी मेरा आचरण है, ज्ञानमयी मेरी दृष्टि है, ज्ञान ही मेरी नयन है, ज्ञान ही मेरा सब कुछ है, ज्ञानी मेरा जीवन है। ज्ञानी ज्ञानी का भोजन है, ज्ञानी ज्ञानी का पान है, ज्ञानी ही ज्ञानी का सब कुछ है, ज्ञानी ज्ञान में रहते हैं। आप जैसे पूजा किया करते हो, ऐसी आज हम उनकी गुण स्मरण कर रहे हैं। अब चाहे हमारी कोई पूजा सुने कि ना सुने, कितने देर तक चले, वो हम तो अपने साथ चला हाँ, जब मन लगे प्रेम से। ज्ञानमयी यार, ज्ञानमयी भोजन, ज्ञानमयी जीवन, ज्ञान की पवित्रता। ये हमारे खास रिश्तेदार थे, जो हमारे खास तत्व के साथ बिठाने वाले। रिश्तेदार मूढ़ों को मूढ़ ही दिखाई देते। आज हमारे पप्पा को वो है, और वे ऐसे थे। अरे भाई, आज हमारे पंडित जी का विरह का दिन है, हम तो बोला ही नहीं पा रहे थे, याद करते या कैसे धारा शुरू हो गई थी। सोच रहे थे कि सुबह एक विषय दूसरा, लेकिन जो प्रसंग आता है वो असर कर देता है। ज्ञान में यार, ज्ञान में वे शास्त्र लिख रहे थे, टीकाएं लिख रहे थे, और भीतर में ये लिख रहे थे कि ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारा में। वे वो बाहर में उन्होंने महान महान ग्रंथों की टीकाएं लिखी थी। अरे महान ग्रंथ जिसका कोई अर्थ भी ना समझ पाता था, ऐसे गोमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, महान ग्रंथ जिनका हम एक गाथा का भाव न समझ पाए, ऐसे महान महान ग्रंथों की टीका लिखने वाला महान पवित्र आत्मा। इसीलिए विद्वानों ने उनको आचार्य परमात्मा के शिष्य कहा है, उनके तुल्य कहा है। उन्हें जैसी गंभीर सोच थी, उनकी श्रद्धा थी, उनका ज्ञान, वो जीव जग से गुप्त अपने में गुप्त, ज्ञाता की दुनिया भाई, भाई जगत में दिखते थे पर रहते ज्ञाता में सुखदाई। ऐसी अद्भुत रस में जीवन याद सुख करते हैं, महामना टोडरमल जी की कथा सुनाते हैं। समय ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन कैसे अंदर भीगा परिणाम था कि है ग्रंथ आत्मानुशासन कितना वैरागी ग्रंथ है, सब समझ जाए तो उसकी टीका लिखी। ऐसे अनेक ग्रंथों की टीका लिखने के बाद एक महान ग्रंथ मौलिक ग्रंथ ही लिखा था। उस मौलिक ग्रंथ का जो इसके लिए आज बलिदान हो गया, बहिता मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कौन सा? जिसको हम यह क्या करते हैं कि वो तो बलिदान ग्रंथ। मूले से
जुड़कर एक महात्मानुशासन आदि ग्रंथों की टीकाएं कीनी। मूल से जुड़कर एक मौलिक ग्रंथ की तव रचना कीनी। अनेक अनेक ग्रंथों का सार पी के बैठ गए और स्वयं पवित्रता अंतर में तब एक पावन ग्रंथ की रचना अंतर से करुणा से भीग गया कि अरे कोई एक गोमट सार का स्वाध्याय करता है तो करना युग थोड़ा समझ पाएगा, यहाँ समय सार समझ पाएगा, अल्प बुद्धि समझ नहीं पाएंगे। पंच परमेष्टि का स्वरूप कहाँ समझे, कर्म का स्वरूप कहाँ समझे, संसार से कैसे निकले और अंदर अंदर जो मान्यता चल रही है आवासों की वो दूर कैसे हो, ये मिथ्यात्वादी बैरी का दास कैसे हो, जीव सम्यक्त की प्राप्ति कैसे करे। ऐसी जब अंदर में करुणा आई तो उस समय के जीवों के प्रति जो उनकी करुणा बरसती थी वो तो रोजाना दैनिक सभा में बरसती थी। और भैया भाई साहब जय कुमार जी 1200 लोग उनकी दैनिक श्रोता थे। कितने? 1200 बड़ा साल सभा। जब वो मोती डूंगरी पर जब विधान हो रहा होगा तब पंडित जी के माध्यम से कितने लोग आए होंगे। ये तो दैनिक सभा थी 1200। हमारे आज के छोटे गांवों के पंच कल्याणकों में भी 1200 मुश्किल से हो जाए तो हो जाए। अमृत वर्षा था, वर्षा होती थी और उसमें 20-50 जहाँ पंडित जी रहते थे पूजा करने वाले, कोई संस्कृत पढ़ने वाले, कोई गोवर्धसार पढ़ रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। इस तरह से चतुर्थ काल सा वातावरण वहां बरता रहा था। पंडित जी को करुणा आई कि ये वातावरण तो कुछ दिन का है, चला जाएगा, लेकिन ये वातावरण हमेशा बना रहे, ये मिथ्यात्व वैरी से आ न पाए इस काल में। इसीलिए उन्होंने परम पावन पवित्र ग्रंथ श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मंगल रचना की। आप कहोगे श्री श्री मैंने जानबूझ के बोला है। जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी देने वाला, सम्यक्त ज्ञान चारित्र देने वाला, समस्त वितरागी भगवंतों की वाणी का रहस्य समझाने वाला, जिसके बिना एक शब्द का रहस्य नहीं समझ पाओगे, जिसने इसका स्वाध्याय नहीं किया उस जीव ने तो इन ग्रंथों का रहस्य समझ नहीं पाएगा। पढ़ भी लेगा तो एक ग्रंथ में से निश्चयाभास निकाल लेगा, एक में से व्यवहाराभास निकालेगा, कथाओं में से कुछ निकालेगा। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्वाध्याय के बाद में जिसका भी स्वाध्याय करेगा उसमें से अमृत निकालेगा, वीतरागता निकालेगा, चैतन्य के अनुभवन की विधियां निकालेगा। इसलिए हे भव्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्राण अर्पण करके भी करना। और जब वह ग्रंथ लिखा मिथ्या दृष्टियों के गढ़ हिल गए, विरोध था आया, पंचम अध्याय हटवा दो प्रस्ताव था आया। मरवा देंगे अन्यथा तुमको जन धमकियां देते हैं। 5वां अध्याय हटा दो, क्योंकि आपको जब स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा 5वां अध्याय क्या था। हाँ, अरे अब वो इतिहास की विस्तार कथा में उनमें लेता हूं। वस्तुतः उनने अपनी सभा में बांचा है और ध्यान रखना उनमें कुछ 20 वाले होते हैं, कोई 13 वाले होते हैं। उनने किसी की भी गलत मान्यता का पोषण नहीं किया। जय कुमार भाई साहब, अगर तुम्हारी गलत मान्यता का, मैंने इनकी गलत मान्यता का पोषण नहीं किया तो इनको ही सब तीव्र कसाई भी थी। तो वह बात कहीं ना कहीं तक, क्योंकि तो लिखा ही हो रहा था, अभी तक तो निकला था ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं अब वो तो खोजने पर समझ में आती है, वहां तक पहुंच गई। उन्होंने कहा वे विरोध करें तो करें, हम तो किसी का विरोध करेंगे ना। ऐसा आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया, वे कहीं तो करें। तब उन्होंने कहा कोई पंचम कोई षष्टम सप्तम हटाना चाहे।
और मिथ्यात्व हटाने ग्रंथ रचाए, नहीं माना दिख की चाहे। सत्य व्यसन से बड़ा पाप जिन स्वामी कहते हैं, महामना टोडरे मल जी की कथा सुनाते हैं। मंगलकारी समाधि दिवस पर तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, महामना टोडरे मल जी की कथा सुनाते हैं। पंडित जी साहब ने कहा, भैया आप कहोगे पंचम हटाओ, ये कहेंगे 20 संताधिक के पोष ने पद्मावती का वर्णन कर, महाराज एक काम करो छठा हटा दो। तब तक कहेंगे तो आपने निश्चय वासी व्यवहारा वासी उभया वासी क्या के हमारी गलती निकाल दिया, अब सप्तम हटाओ, मिथ्यात्व को हटाओ। और सुनो, मौत की बात करते हो तो मृत्यु के दम की किसको देते, नहीं हमको कछु भय, जिन शासन की सेवा करते रहते सदा अभय। भय भी तय हो कर भागे, उस गायक को भाते हैं, महामना टोडरी मल जी की कथा सुनाते हैं। हमें मृत्यु का भय, जैन शासन के लिए हमारा सर्वस्व अर्पण। अरे और तो सब जगह पढ़ लेंगे, मिथ्यात्व वैरी को कैसे निकलेगा, इस मिथ्यात्व वैरी का तो वंश भी। बोलो भैया स्वाध्यायी बैठे हो, बुरा है, सम्यक भला है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि 3 लोक और 3 काल में मिथ्यात्व के समान जीव का कोई अहितकारी नहीं है, और सम्यक्त के समान कोई हितकारी नहीं। मिथ्यात्व शत्रु है और सम्यक्ति मित्र है, और तुम्हारे शत्रु को हटाने का हमने काम किया है, और तुम्हारे मित्र को बिठाने का। मिथ्या जिसने तुम्हें चारों गतियों की रखणन दी है, उसको हम हटाना चाहते हैं, और तुम उसको हटाना चाहते हो जो तुम्हारे शत्रु को बिठाए। ऐसा करके बहुत दिन तक पंडित जी साहब की प्रभावना का योग चलता है, और आया था आज का काल। उपद्रवियों ने शिव पिंड उखाड़ दिया दुख का, पंडित टोडरी मल जी का नाम लिया यज्ञ का। बंदी बना राजा के निकट उनको ले जाते हैं, महामना टोडरी मल जी की कथा सुनाते। काल पंचम ने किया प्रवेश, एक काल पंचमी आई। एक काल इस आज का दिन था, पिंड को नहीं उखाड़ दिया और पंडित जी का नाम लगा। राजा भक्त था, अंधा था, योग अयोग का विचार नहीं किया, पकड़ के ला और बंधन में डाल दिया था। कार्तिक सुदी पंचमी, ये पेज नंबर, ये अपना पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व केसरी सिंह जी पाटनी, उन्होंने ही लिखा। आज की जो तिथि, आज के दिन पकड़ करके ले गए राज दरबार में। राज दरबार की ओर ले जा रहे थे, लोग आए जैसे ही, पंडित साहब तो अपना कार्य कर रहे थे,
अजरियूं अमरियूं न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। कि संसार के जीव मरते डरे, चिदानंद का परम पद का शिविलाली बंधन करें। टोडरमल जी तो परम पद को देख रहे थे, अमर पद को देख रहे थे, अजर पद को, अजर अमर चैतन्य परमात्म तत्वम ज्ञाता द्रव्यम पूर्णानंदम। मृत्यु भी कांपती है जब आपकी महिमा जागती है। मृत्यु कांपा करती है उनके सामने जो आपा को आपा में लखा करते हैं। अज्ञानी मौत से कांपता है, ज्ञानी के सामने मौत कांपती है। राजा के दरबार में बंदी बना करके ले गए थे। ये आज का दिन का प्रक्रिया शुरू है। और बंदी बना करके जब ले गए अंदर में, जब रास्ते में जा रहे थे, इसी प्रसंग में इस भजन की सहज पने रचना हुई थी। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण तज देंगे हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। जिंदरम जिंदरम तेरा आज मिथ्या दर्शन कांपे उठा। मानो मिथ्या तो कांप गया था उस समय कि अब क्या होगा मेरा इस कलिकाल में। तो मेरे को नाश करने वाला महापुरुष पैदा हो गया, इस कलिकाल में तो मेरा साम्राज्य घबरा करे वृद करने उठा। पंडित जी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम रहे ना रहे उसका कुछ गम नहीं। हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्या होगा इस जीवन का। बंदी बना करके लोग ले जा रहे। पंडित जी साहब से लोग बागों ने विरोध किया, अपने जैन श्रावकों ने, भैया कहाँ विकल्प, हम उनसे दंड, हम उनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे। पाप के उदय में सहायक के निमित्त नहीं बनते और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते। पाप के उदय में आप कितना ही सहायता करना चाहो नहीं हो पाएगा। जो परिणमन है उसको सहज स्वीकार कर लेना ही हमारा कर्तव्य है। हमने दूसरों को लिए नहीं लिखा है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा ली हुई परिणत होती है। कोई किसी के आदि नहीं है, कोई किसी के परनाय परिणत होता नहीं है। जो पर को परिणमन कराना चाहे, राजा को बदलना चाहे, हम प्रजा को बदलना चाहे, इनको बदलना चाहे, अरे हम तो बदला है, हम मरते नहीं हैं, हम तो इसका चिंतन करते हैं। पर का परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है, मिथ्यात्व। और ज्ञानी के अंदर तो अपने परिणाम को संभालने का परिणाम रहता है। पंडित जी अंतर में भावना भाती हुए जा रहे थे। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, उसको तो मरदा कर चले हम। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में पानी भी तजो देंगे। आज मौते कसाया शीश पे धर, शासन का सर्वस्व अर्पण कर। तेरा मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को दे हंसते हुए, अरे आनंद से मौत से लड़ेंगे हम। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राणी भी तज देंगे।
राजा के दरबार में जब ले जा करके खड़ा कर दिया था तो पंडित जी साहब तो निर्भीक और सहज खड़े थे। और ध्यान रखना, महापुरुष अपने मुख से कुछ बोला नहीं करते हैं, वे उदय के साक्षी होते हैं, उदय के सामने कुछ कहा नहीं करते हैं। जो कर्म का उदय आया है उस उदय को उसका उदय देखते हैं और उस उदय को उदय में देखते हैं और स्वयं अपने को उदयातीत देखते हैं। कर्म का उदय देख रहे थे और ये बाहर का कथन था, 9 कर्म तो वो देख ही नहीं रहे थे और उदय को उदय में देख रहे थे, ये भीतरी कथन था। और स्वयं उस उदय से पार आनंद मग्न चैतन्य को बहा रहे थे। जब राजा ने देखा मौन, और क्यों तुमने ऐसा किया? बोले क्या बोलेंगे, वो तो बोलने वाले तो वही बोलते। तो तत्काल ही देख, राजा ने कुछ भी आगे पीछे की नहीं सोचा। मृत्यु का दंड बिन विवेक के राजा ने दिया, हाथी के नीचे कुचवा दो आदेश सुना दिया। सुन कर वीर गंभीर, मानो हम सुना तो हम तो आज भी आंखन में आंसू आ गए। और वे उनके सामने ये सुना दिया कि हाथी को लाओ, हमारा जो सार हाथी नीचे कुछ बात पकड़ के। सुन कर भी गंभीर वो सुदातम बातें हैं, महामना टोडर मल जी की कथा। पर कर भी देख रहा था उस महापुरुष को कि जिसके सामने मौत नच रही थी, लेकिन ये बाहर में दिख रहा था कि मौत नच रही है। छोटी सी उम्र की, कोई ज्यादा नहीं। इतिहासकारों ने खोज के 47 वर्ष निकाल पाए और पहले तो उनको 27 वर्ष के। डॉक्टर साहब ने आदि ने अध्ययन के आधार से खोज करके अनुमान 47 वर्ष निकाल पाए। इतनी सी उम्र और इतना अध्ययन और इतना स्वाध्याय और इतनी गंभीरता, बन की निर्भीकता सुनाया गया, मतलब कुछ भी नहीं सुनाया गया। ऐसे सहज जैसे आप कह दो भैया चलो चलो भाई, मानो ये सोचो तो सही, ये गृहस्थ लौकिक में देखा तो कितना लिखने का और कितना वो बाहर व्यवहार का था, लेकिन भीतर तो गंभीर थे। निर्भीक तत्व को वाने वाले ज्ञानी सदा निर्भय ही रहते हैं। भगवान आत्मा निर्भय तत्व है। उस निर्भय तत्व जिनकी परिणति में चला करता है वो निर्भय रहते हैं। और जे अनात्म भाव भयभीत करने वाले हैं, जे जिसको याद आ जाते वो सदा भयभीत रहा करते हैं। निर्भय तत्व की विराधना से उत्पन्न होने वाला भय निर्भय तत्व की आराधना में ही मिटेगा, कोई अन्य चीज वस्तुओं से नहीं। निर्भय तत्व की विराधना से भय है और निर्भय तत्व की आराधना चलती है तो न इस लोक का भय, न परलोक का भय, न वेदना का भय। कैसे इस लोक का कोई भय नहीं, अब क्या होगा आगे, परलोक का कहाँ जाएंगे, अरे चैतन्य लोक है। वेदना का भय नहीं है कि हाथी आकर के जब दबाएगा इस सीने पर पैर रखेगा, बोलो भाई जीतेश, तब का हो कुछ नहीं। और ये अभी चिखाड़े उड़ गई हैं, लेकिन वेदना का भय नहीं, मरण का भय नहीं, अचानक क्या होगा, जो होगा सो होगा, छुपने का भय नहीं। अरे चैतन्य की गुफा में छिपे थे, अब कौन रक्षा करेगा कि सहज सुरक्षित चैतन्य है और सहज सुरक्षित चैतन्य की महिमा में डूबी परिणति है। और जब बाहर आ रहे थे तो पंच परमिष्टि परमात्माओं के साथ वे भी तो रहा था, लेकिन वे अभय खड़े थे। और राजा ने जब दिया तो सल्लेखना को धारण करके आत्म तत्व को बहा रहे थे। और सामने गजा गया था और इधर तो सभा रुदन कर रही थी, पीड़ित हो रही थी, दुखी हो रही थी। हम क्या करेंगे, आपके बिना क्या होगा हमारा। तो विदाई गीत दे करके इस विषय को विराम देने की कोशिश करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकार, आज का दिन था, वो जाते जाते में हमको ये कह के गई,
टोट भाई साहब जय कुमार जी हैं, जाते जाते मैं क्या क्या के गए थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो भाइयों, अब हम तो तुमसे विदा ले रहे। हम कह रहे थे पंडित जी हमारा अधूरा ग्रंथ रह गया, हमारा अधूरा विषय रह गया। कोई गोमड़ सार पढ़ रहा था, कोई लब्धि सार पढ़ रहा था, और वे गायक पढ़ा रहे थे, कह रहे थे अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक करना। अब हम तो जा रहे हैं। देता जाता रतन, उस समय भी लोग कह रहे थे अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की दे दे तो अब सब सही बता दे। लगा तो बनना नहीं दिया, प्राण दे गए लेकिन ग्रंथ नहीं दे गए। और ऐसी गुप्त गुफा में रखा था उसको कि पापियों के पास पहुंच नहीं पाया। वो हमारे पास आना था, हमारा कल्याण होना था। और सच बोले मेरी अंदर की श्रद्धा को हिलाने वाला तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पूरा सुधार यदि श्रद्धा का भीतरा कार्य किया है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने। चैतन्य की महिमा कराने वाले समय सार नियम सार है, बहिरंग जीवन को पवित्र करने वाला श्राप का आचार है। इसके लिए सब पंडित जी साहब का समागम। कहते हैं देता जाता रतन ये तुम्हें भाइयों खो मत देना, ओ मेरे भाइयों। खो मत देना मतलब भैया जीतेश जी, अरे हमको खबर ही नहीं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहाँ है, कभी से कहा तो प्राण देके गए। मोक्ष मार्ग परम, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक करेंगे दोस्त क्या होगा? बोले मोक्ष मार्ग परम आनंदमयी श्री जिन स्वामी की यह वाणी सही, परम तृप्तिमयी परम तुष्टिमयी अंतर मुख्यो कर देखो सही। क्यों बाहर भटे को अरे भाइयों, अब हम तो तुमसे विदा ले रहे। भैया बाहर मत भटकना, ही पढ़ना नहीं हो तो मोक्ष मार्ग। जिसने ना पढ़ा हो वो आज संकल्प ले लेना, जिसने एक बार पढ़ा हो वो दोबारा शुरू कर देना। और आज तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरणों को बाँचते चिंतते उनका समाधि दिवस मनाना। इतना तो करना, आज का दिन इतना तो करना कि उनके ग्रंथ को चिंतते हुए बाँचते हुए आपने जो पढ़ा है, चूंकि हमारी सभा स्वाध्यायी सभा है इसलिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा नहीं, एक बार और पढ़ा। पूजो भूले मोक्ष मार्ग की सही, वो हमने सवई लिखी दई। स्वरूप अन्य ग्रंथों से लखो भाइयो, अंतर्मुखियो निज में देखो भाइयो। इन ग्रंथों को भूल ना जाना भाइयो, अभी हम तो तुमसे विदा ले रहे। कैसे ग्रंथ लिखे, क्या कह जा रहे हमने ही नहीं, पहले मुनिराज होना कैसे कैसे लिखे ग्रंथ। निर्ग्रंथों ने अद्भुत रहस्य, हम जा रहे हैं ग्रंथ तो है तुम्हें, और उनका रहस्य भी बता के जा रहे हैं। रहस्य छिपा है इन ग्रंथों में, कैसे ग्रंथ लिखे निर्ग्रंथों ने, अद्भुत रहस्य भरा है इन ग्रंथों में। जितेश भाई वीरों ने तो प्राण दे रक्षा करी, कदे करके मैंने बताया था आपको। एक परिवार के पास ताड़पत्र रखा था, और ताड़पत्र लेने के लिए जब पूरा वो राजा के परिकर गया
तो नहीं दिया, बोले तुम्हारी संपत्ति लूट लेंगे। कि लूट लो, पूरी संपत्ति लूट ली। घर का एक एक सदस्य को उठा करके अग्नि में फेंक दिया। सब कह रहे हैं हम प्राण दे देंगे लेकिन ग्रंथ मत देना। वो ताड़पद, और आखिरी तक पूरा परिवार जल गया लेकिन वो ग्रंथ नहीं दिए। वीरों ने तो प्राण दे रक्षा करी, तुमको पढ़ने तक की फुर्सत नहीं। खुद जले पर इन्हें ना जलने दिया, अब हम तो तुमसे विदा ले रहे। इस केसरिया के लिए हम प्राण दे के जा रहे हैं। जिस केसरिया के लिए हम प्राण दे के जा रहे हैं, छोटी छोटी सी शानों में केसरिया को मत डुबा देना। इन शास्त्रों को मत छोड़ देना, इन देव गुरु को मत छोड़ देना, इन धर्म को मत छोड़ देना। बस इसको नहीं छोड़ा है तो टोडरमल जी आपसे नहीं छूटे, और इसको छोड़ दिया तो टोडरमल जी छूट जाएंगे। आखिरी संदेश दिया है, इसे प्राणों से प्यारा श्री जिंदरम, इसका हृदय में हमने था समझा मरम। प्राण अर्पण किए अपने जिन धार्मिको, परम पावन श्री जिन धार्मिको। तन ये मेरा दबेगा तो कुछ गम नहीं। हाथी आएगा जब आए, हमें कोई गम नहीं, पर केसरिया ध्वजना झुके नहीं दिया। हम छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपने केसरिया को झुका दिया करते हैं। उन्होंने प्राण भी देकर के केसरिया को फहराया है, तो हम इन छोटी छोटी इच्छाओं के लिए केसरिया को झुका देते हैं, योग्य नहीं। कह करके संदेश, जब इधर सामने हाथी था, समय आ गया था काल के प्रवेश का। हाथी क्या कर रहा था? गजराज भी अश्रु बहाए पर पैर नहीं रखता, गजराज भी अंकुश सहता। भाई तुम तो पहली बार सुन रहे हो ना, अरे सुनी, हाँ, अंकुश सह रहा है लेकिन पैर नहीं रखता। और अश्रु बहाए धर्मी जन ये धैर्य नहीं रखता। धर्मी जन को आंखों में आंसू बह रहे थे। अपन तो याद करते ही आज डूब जाते हैं, क्या कहने लगे। उस समय जब सामने हजारों की जनता दौड़ी हमारे यहाँ, हम तो अनाथ हो गए, हमारी 10 दिन साथ शून्य भाई। अब हमें कौन बताएगा, हमें दोषों को टोकना कौन करेगा, हमें निर्दोष स्वरूप कौन बताएगा, हमें आत्मा कौन दिखाएगा, हमारा क्या होगा। लोग दुखी हो रहे थे। इधर पर वो तो अंतर्मुखो, सबसे हटा लिया उपयोग, अपने चैतन्य में चले गए। आत्म को भाते हैं, लेकिन वो अंतर्मुखता में एक बाधा बन रही थी। क्या बाधा रही थी? कि हाथी अंको सह रहा था और आवाज आ रही थी, इसको क्यों दुख हो रहा है भाई, ये तो मुझे मारने आ रहा है। खुद देखा बेचारे, खून झरना झर रहा था उसके दोनों गंडस्थलों से। जबकि हाथी का ऐसा होता, एक बार अंकुश लगा था तोड़ पड़ता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे वाह गजराज, वो कह रहा था मैं नहीं रख सकता पैर, मैं नहीं रख सकता। ओ पूरे आंखों आंसू, उसका रक्त बहने लगा। पंडित जी को करना है भाई, कहते हैं अरे बोले गजराज तू क्यों व्यर्थ अंकुश सहरा। जब राजा निरंकुश हो गया तो गजराज तू क्यों विकल्प कर रहा है। जब उदय ही आ गया है तो तू क्यों विकल्प कर रहा है। शांति रख, घबरा मत, चिंता नहीं कर। बस भव्य तू चिंता ना कर, तू मेरे ऊपर बिल्कुल पैर नहीं रखेगा। मैं तो वहां जाऊंगा जहां तू पैर ही नहीं रख पाएगा, क्योंकि तू माटियों पर चला करता है। माटी पे चल जा और जा, क्यों अंकुश सहता है, क्यों दुखी हो रहा है। बोले गजराज तू क्यों व्यर्थ अंकुश सह रहा, इस मिट्टी पर पैर रखन से तू क्यों डरो रहा। क्या बोले? तो माटी है, माटी पर पैर रखन बट तू अपना कार्य कर, हम भी निज कार्य करते हैं। महामना टोडरमल जी की कथा सुनाते। भाई अपना काम कर, तू दुखी मत, हम जा रहे हैं अपने स्वरूप में।
इतना सुनू, जो आगे बढ़ा है पंडित साहब भी शरीर से, कर्म से, राग से पृथक अजर अमर चैतन्य की आनंदकारी तृप्तिमय भूमि में पहुंच गए और एक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिदानंद हूँ। रोमांच हुआ और चित स्वरूप को अनुभव करते हुए द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प टूट गए और चिदानंद द्रव्य में रम गए, आनंद झरने लगा। और उसी समय इधर इसने क्या किया है, इतना सुने अश्रु भरे थे, गज ने पैर था रखा, कली दिन कली ऊपर चिघाड़ रक्त के उड़ रहे थे, भीतर ज्ञान 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 की भावना। अरे मानो जिन शासन का स्तंभ आज गिर गया, सभी की आंखों में अश्रु बहते, मूर्छा पाते हैं। वो तर गए थे निज स्वरूप में सहज समाधि धार, अजर अमर स्वरूप को बाते दे ये तजी सुकार। अपने आत्म स्वरूप में रमते हुए उन्होंने देखो छोड़ दिया और हमको भी देह से छुड़ाने की विधि बता दी, इस बंधन से छुड़ाने के चैतन्य तत्व दे दिया। वो चैतन्य तत्व दिया जो चैतन्य तत्व महिमा बताने के लिए पंच परमिष्टियों का स्वरूप बताया, महा ग्रंथ लिखा और ऐसा करके हमें अजर अमर करने का मार्ग दिखा गए। खुद प्राण दे गए लेकिन हमें अमर कर गए, हमें अमर तत्व दे गए। माँ उपकारी का उपकार हम गा नहीं पाते हैं, उरण होना मुख्य मार्ग का सकला के देना मुझे, उरण होना हो उपकारे सो, वैसा बिल्कुल बिना कवर का, उरण होना हो उपकार सो तो पढ़ना ये ग्रंथ। कौन सा? ये देखो मांगलिक, ये है जैन शासन का सार जिसके लिए प्राण देके गए। उरण होना हो उपकार सो तो पढ़ना ये ग्रंथ, मिथ्यात्व ग्रंथि हटाने वाला मंगलकारी ग्रंथ। शीश पितर उनके गुण गाते हम हर्षाते हैं, महामना टोडर मल जी की कथा सुनाते। अरे भूले हुए इतिहास की हमको याद दिलाते हैं, महामना टोडर मल जी की कथा सुनाते हैं। जागो जागो जैनी बाई, कथा ये जगा रही सुखदाई। ऐसे मंगलकारी ग्रंथ को देने वाले का आज समाधि दिवस है। आप पूरे दिन श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पठन करना, चिंतन करना, मनन करना, उनके उपकार को पूर्णपना इसी में है कि वे प्राण देके गए जो ग्रंथ उसका हम पठन करें, मनन करें, चिंतन करें। महामना टोडर मल जी